Hello students, we are learning our chapter Understanding Quadrilaterals and we are learning exercise 3.1. Already we have learned the question number first and second. Now today let us learn the question number third and the fourth one. Okay, so here we do have question number third. What is the sum of the measure of the angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if quadrilateral not convex? और ये हमें पूछा है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो होता है तो ऑलरेडी वी नो दैट द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल दो टाइप्स होते हैं। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ऐसे होता है कि इसमें सारे एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेस देन 180 डिग्री होते हैं। और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल जो होता है तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करें तो इसमें अगर हम मान लें तो इसमें क्या होता है कि एक एंगल ये क्या होता है, मोर देन 180 होता है। क्या होता है आपका, मोर देन 180 डिग्री होता है। तो ये नॉट कॉनकेव है, नॉट कॉन्वेक्स है। और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो है इसमें सारे एंगल्स क्या होते हैं, लेस देन 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी पूछी है पहले तो व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो उनकी सम कितनी है? तो एज वी नो दैट अगर हम बात करें कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पर अगर इसको डायगोनल्स एक कोई तो डायगोनल हमने जोड़ दिया, इसके हमने देखा था, तो यहाँ पर मिल जाते हैं हमें दो ट्रायंगल। तो हमें पता है द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। अगेन फॉर दिस ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितने होंगे, 180 डिग्री। तो दिस 180 डिग्री प्लस दिस 180 डिग्री, how much? So it is a 360 degree. Okay, यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी में हम लिख सकते हैं the sum of measure of the angles of the convex quadrilateral is 360 degree. तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर तो हमारा जाएगा the sum of the measure of the angles of a convex quadrilateral is कितना आएगा हमारा 360 डिग्री। ये तो जब हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का। आगे क्या है, will this property hold if quadrilateral is not convex? अगर quadrilateral convex नहीं होगा तो क्या होगा, concave होगा। मतलब उसमें क्या होगा, एक कुछ इस तरह से होगा जिसमें हमारा एक एंगल क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो इसको कितनी साइड से 1 2 3 4, मतलब ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक एंगल क्या है, मोर देन 180 डिग्री। कितना है, मोर देन 180 डिग्री। तो ऐसे में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है क्या, तो ये आपको करके देखना है। तो यहाँ पर आपको कहा है कि मेक अ नॉट कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड चेक इट। तो ये आपको यहाँ पर चेक करना है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है बताता हूँ अभी, घर पे जब आप नोटबुक में जवाब लिखोगे तो यहाँ पर पहले तो जवाब यही लिखना है। आगे जब सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन का, will this property hold if quadrilateral is not convex, so यहाँ पर लिखना है let not convex quadrilateral that is concave quadrilateral, concave क्वाड्रिलेटरल। ठीक, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ड्रॉ करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, कोई तो एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया ऐसे ड्रॉ करो। बाद में आपको क्या करना है, हर एक एंगल को यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर हर एक एंगल का मेजरमेंट करना है। जैसे इसका मेजरमेंट करो, इसका मेजरमेंट करो, इसका मेजरमेंट करो, इसका मेजरमेंट करो। सारे एंगल्स का आपको मेजरमेंट करना है घर पे और आपको बताना है कि यस ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है क्या, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल के लिए। तो यस, इसका जवाब तो एक्चुअली है यस, दैट प्रॉपर्टी होल्ड फॉर नॉट कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आल्सो। लेकिन आपको यहाँ पर इसके नीचे जवाब में ही ये क्वाड्रिलेटरल क्या करना है, ड्रॉ करना है और उसके सारे एंगल्स को क्या करना है, यूजिंग प्रोट्रैक्टर आपको मेजर करना है। और उसके बाद आपको एंड में लिखना है कि यस that property also hold for not convex quadrilateral। So ये हो गया हमारा जवाब क्वेश्चन नंबर
3 का। अब आपको लेट अस सॉल्व नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। आपको दिया है टेबल, अगर आप आपकी टेक्स्ट बुक देखोगे अच्छे से और एक्सरसाइज 3.1 देखोगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द टेबल। टेबल में दिया है, देखो फिगर दी है, यहाँ पर ट्रायंगल दिया है, नीचे साइड 3 लिखी है और यहाँ पर दिया है एंगल सम कितनी उसकी 180 डिग्री। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर दिए है फिगर दी है इस तरह से, लेकिन नंबर ऑफ साइड्स 4 दी है। यहाँ पर अगर ये देखो तो ये डॉटेड लाइन अगर हमने छोड़ दी, यहाँ पर ये हमें नजर आएगा, यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल की नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? यस, दैट आर द 4। तो ये 4 साइड्स होती है। तो यहाँ पर है कि ये 2 लिखा है इसके लिए क्योंकि यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स आ रहे हैं, ये 1 ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल। तो 2 into 180 डिग्री, तो ये 2 into 180 डिग्री कितना होता है यहाँ पर? 360 डिग्री। दैट मींस द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर 360 डिग्री। लेकिन यहाँ पर इसको फार्मूला बनाने की कोशिश की है, दैट मींस 4 साइड से 2 गए, व्हाट वी गेट 4 minus 2, that is the 2 into 180 degree. Again if we check out that हमने पेंटागन लिया, तो यहाँ पर अगर देखो ये डॉटेड लाइन को छोड़ दिया तो यहाँ पर ये आएगा हमारा पेंटागन। पेंटागन में आती है नंबर ऑफ साइड्स 5, यानी नंबर ऑफ साइड्स 5 में से 2 माइनस कर दो, दैट मींस 5 minus 2 is the 3, तो 3 into 180 डिग्री लिखा है यहाँ पर। और यहाँ पर ट्रायंगल कितने हैं? 1 2 3, 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर। तो 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो 3 into 180 डिग्री, दैट मींस 5 minus 2, दैट इज द 180 डिग्री हो गया यहाँ पर। उसी की तरह यहाँ पर अगर हेक्सागोन हमने लिया, मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई यहाँ पर? 6 हो गई, 6 हो गई। तो 6 में अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो 1 2 3 4 ट्रायंगल से यहाँ पर हमें क्या हो रहा है? मिल रहे हैं, दैट मींस 4 into 180 डिग्री। और यहाँ पर अगर फार्मूला हमें करना है तो 6 minus 2 into 180 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे हमने पिछले इसमें एक फार्मूला बताया था मैंने आपको, अगर द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, इसका फार्मूला क्या है? n minus 2 multiply by 180। तो ये फार्मूला किस तरह से बनाया है ये इस टेबल में दिखाया है। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ साइड्स -2 करते हैं और उसको अगर हम 180 डिग्री से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो उस तरह से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स की सम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है, फिर व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद द नंबर ऑफ साइड। यहाँ पर नंबर ऑफ साइड अगर है उसकी, तो इस तरह से किस तरह से कर सकते हैं आप? देखो नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी है यहाँ पर? पहले तो 7 दी है। तो यहाँ पर इसका जवाब क्या करेंगे? तो ए का जवाब आएगा नंबर ऑफ साइड्स कितनी है यहाँ पर? नंबर ऑफ साइड्स 7 है। So what do we have formula? Yes, we do have formula. तो formula आएगा the sum of all angles of polygon। यहाँ पर all angles का अर्थ लेना है कि इंटीरियर एंगल्स, all interior angles of a polygon is equal क्या आएगा हमारा? n minus 2 multiply by 180 डिग्री। यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 7 है। तो 7 minus 2 into 180 डिग्री। तो 7 minus 2 कितना आता है यहाँ पर? 7 minus 2 आता है हमारा 5। तो 5 आता है, तो 5 into 180 डिग्री। तो यहाँ पर आएगा हमारा इसका जवाब 900। कितना आएगा जवाब यहाँ पर स्टूडेंट्स? 900 हमारा जवाब आएगा। So that means we do have now 5 into 180 degree, that means 900। यहाँ पर the sum of all angles of a heptagon, that means whose number of sides are 7, is the 5 minus 180 degree is equal to 900। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला ही मिल जाता है हमें जो कि है n minus 2। सिमिलरली आप b का भी सॉल्व कर सकते हो। तो b का भी करना है उस तरह से कि b का आंसर लिखते हुए कि b में नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी है आपको? 8 दी है। आपको क्या करना है? नंबर ऑफ साइड्स, तो द सम ऑफ ऑल एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं आपको? n minus 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। यहाँ पर क्या आएगा आपका 8 minus 2 into 180 डिग्री। उस तरह से c का भी करना है। तो ये दो आपको करने हैं, देखो होमवर्क में घर पे। d का करने नहीं आता आपको, d का कितनी दी है आपको? n दी है। तो देखो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आएगी यहाँ पर? नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू हमारी n। यहाँ पर आएगा हमारा फॉर्मूला क्या है? द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स
ऑफ पॉलीगॉन हैविंग साइड कितनी है, ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू होता है हमारा n माइनस 2 इनटू 180 डिग्री। यहां पर नंबर ऑफ साइड्स ये नहीं दिए तो n की जगह पर ये नहीं आएगा, n माइनस 2 इनटू 180 डिग्री। दैट मींस यहां पर उन्होंने फार्मूला ही बना कर दिया है कि फार्मूला होगा अगर n साइड्स होगी तो n माइनस 2 करो मल्टीप्लाई बाय 180 करो, देन यू विल गेट द all interior angles sum, the sum of all interior angles of any polygon. So that are the formula over here we can use here. So here we solve that question number third and the fourth one. फोर्थ वन में जो b है और c है उसको a की तरह ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जो मैंने a सॉल्व करके दिया है यहाँ पर उस तरह से आपको होमवर्क में यहाँ पर करना है। Now let us solve the question number fifth one. Okay students, let us solve the question number 5. What is regular polygon? क्या पूछा है हमें? What is the regular polygon? Then state the name of a regular polygon of 3 sides, second 4 sides and third दिया है यहाँ पर 6 sides दिया है। Okay students, तो यहाँ पर जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन निकाले थे तो उसमें अगर याद होगा आपको तो दो टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन किए थे, रेगुलर पॉलीगॉन एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं? पॉलीगॉन having all sides and all angles are equal, that polygon we call as a regular polygon. यहाँ पर स्टेटमेंट जैसे कि पहले हम मुझे what is regular polygon? The polygon having all sides and all angles are equal, so that we call as a regular polygon. यहाँ पर आंसर में पहले जब हम उसको लिखेंगे कि रेगुलर पॉलीगॉन की डिफिनेशन लिखेंगे। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? तो रेगुलर पॉलीगॉन होता है a polygon having all sides and angles are equal is called, इसे कहते हैं हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं, इसे कहते हैं हम रेगुलर पॉलीगॉन। लेकिन यहाँ पर आगे पूछा है कि फिर उस पॉलीगॉन को क्या कहते हैं जिनमें 3 साइड्स है। तो देखो यहाँ पर 3 साइड्स वाला होता है तो 3 साइड्स वाला आएगा हमारा, देखो पहला वाला आएगा हमारा ट्रायंगल। 3 साइड्स वाला कौन सा होता है यहाँ पर? ट्रायंगल। तो जिस ट्रायंगल में तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल है उसको हम क्या कहते हैं? यस, उसको हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो 3 साइड्स वाले को हम क्या कहेंगे? यस, यहाँ पर इसका जो होगा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकंड दिया आपको, यस, सेकंड दिया 4 साइड्स। तो जिसमें जिस क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड्स और चारों एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, उसको हम कहते हैं यस, उसको हम कहते हैं स्क्वायर। तो यहाँ पर सेकंड में आएगा 4 साइड्स के लिए आएगा आपको स्क्वायर, उसको हम कहते हैं स्क्वायर। वो क्वाड्रिलेटरल होता है इसमें चारों साइड्स और चारों एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। हर एंगल 90 डिग्री का होता है और हर एक साइड क्या होती है उसकी इक्वल होती है, उसको हम कहते हैं स्क्वायर। और जो थर्ड वन है दैट इज द फिक्स 6 साइड। तो 6 साइड्स का कौन सा होता है शेप हमारा? तो 6 साइड्स वाले शेप को कहते हैं हम हेक्सागन। तो यहाँ पर उसको क्या कहेंगे फिर? यस, 6 साइड वाला जो होता है 6 साइड्स के लिए तो उसको हम कह सकते हैं आंसर में, उसको कहेंगे हम रेगुलर हेक्सागन। क्या कहेंगे उसको हम? रेगुलर हेक्सागन। तो ये हो गया उसका जवाब, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5। आई होप सो यू अंडरस्टैंड द रेगुलर पॉलीगॉन and what we call it regular polygon having the 3 sides, then we call it as a triangle, that is the equilateral triangle. Then 4 sides, that is the quadrilateral, so we can call it as a square because square having all sides and all angles are equal. If such type of 6 sides, so we can call it as a regular hexagon. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व ओवर हियर। नाउ we do क्वेश्चन नंबर 6, find the angle measure x in the following figures। यहाँ पर फिगर्स दिए हैं, अगर ध्यान से हमने ऑब्जर्व किया फिगर को तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि क्या है? ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल, the shape having the 4 sides and the 4 angles, 1 2 3 4 एंगल्स है। और हमें पता है कि the sum of all angles of a quadrilateral इंटीरियर एंगल्स है सारे के सारे, तो उनकी सम कितनी आती है? तो उनकी सम आती है हमारी 360 डिग्री। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर
चार चार में से 3 एंगल दिए तो हमें एक चौथा निकालना है। तो बहुत आसान सा ये सवाल है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि the sum of all angles of quadrilateral is 360 डिग्री, और 360 डिग्री है इसकी वजह से हम लिख सकते हैं सो 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x इक्वल टू कितना आना चाहिए हमारा 360 आना चाहिए। देखो यहाँ पर इक्वेशन बन जाओ जैसे बनता है ना वैसे हो गया यहाँ पर हमारा। तो इसको तो हम ऐड कर सकते हैं। देखो ये 130 और 120 कितने हो गए यहाँ पर 100 और 100 200 और यहाँ पर 250 प्लस ये 50 ये हो गए हमारे 300 प्लस x इक्वल टू आएगा हमारा 360 डिग्री। यहाँ पर ये 300 यहाँ पर से क्या हो जाएगा उस साइड पे जाएंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 360 माइनस 300। सो यस x कितना आएगा हमारा 360 माइनस 300 दैट इज द 60 डिग्री। So here we find out the value of x, that is the measure of x in this figure is the 60 degree। अब आप चलते हैं आगे फिगर की तरफ। आगे का देखिए तो यहाँ पर भी हमें क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है। देखो 1 2 3 4 साइड से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 1 2 दो एंगल्स पता है, लेकिन ये एंगल हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर लेकिन ध्यान से देखेंगे तो ये आपको सिंबल यहाँ पर नजर आ रहा है। सो दैट इज सिंबल, ये हम कब निकालते हैं यस ये कितना डिग्री है यहाँ पर 90 डिग्री। और अगर हम इसकी बात करें इसकी लीनियर पेयर की, तो लीनियर पे जब आप ये करते हो कि लाइन जब ड्रॉ होती है और ऊपर से स्टैंड होती है यहाँ पर, तो इसकी ये होते हैं हमारे लीनियर पेयर में, तो इसका ये आता है आपका 90 डिग्री का। ये कितना आता है आपका हमारा 90 डिग्री का। तो सेम सेम यहाँ पर इसमें जाओ सकते लिख सकते हैं आप आंसर में द सम ऑफ ऑल एंगल्स, यहाँ पर ऑल एंगल्स मतलब इंटीरियर एंगल्स है, ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये हमें पता है। यहाँ पर वही करेंगे दैट इज इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ ये होगा कि सारे एंगल्स की सम कितनी होगी 360 डिग्री। दैट मींस x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री और प्लस ये वाला जो एंगल है उसको ऐड करके हमारा कुल मिलाकर कितना डिग्री होगा यहाँ पर 360 डिग्री। यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, चलो 9 प्लस 6 हो गया 130 130 और ये 90 डिग्री, मतलब ये होगा हमारा 220 डिग्री तक आ जाएगा। 9 और 6 ये हो गया हमारा 150 और 50 तो 220। तो यहाँ पर आएगा x प्लस 220 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू आता है हमारा 360 माइनस 220 डिग्री। दैट इज द x इज इक्वल टू आएगा देखो 0 as to 0, 6 में से 2 गए रहेंगे 4 और 3 में से 2 गए रहेंगे 1 140 डिग्री। ये कितना आएगा हमारा यहाँ पर 140 डिग्री। So that we here find out the value of x, or here in the figure number b also. Okay, that is the figure number b also. Let us solve the next figure and we will have to find out the value of the x. Okay students, let us solve the C number question. That is from the question number our 6-1 C1 figure is there. Okay, so we do have here the figure. तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस फिगर को, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 कितनी साइड से यहाँ पर उसको 5 साइड से, दैट मींस इट्स अ पेंटागन। ये कौन सा है हमारा पेंटागन है। तो पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स इसमें x दिया है, ये x दिया है, ये दो एंगल के उसके इंटीरियर हमें पता नहीं है, लेकिन लीनियर प्लेट की अगर बात करें तो यहाँ पर समझ में आएंगे। हाँ यहाँ पर हमारा ये वाला एंगल हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये कुल मिलाकर कितना होता है 180 में से 70 गए तो ये कितना आएगा हमारा, तो ये आएगा आपका 110 डिग्री। ओके, और यहाँ पर 60 है यहाँ पर, मतलब ये आएगा आपका यहाँ पर ये आएगा आपका 120 डिग्री। ठीक है, कैसे निकाला हमने लीनियर पेयर से। तो आपको पता है यस, क्या पता है आपको कि कोई भी यहाँ पर ये हो तो इन दोनों एंगल की सम कितनी होती है यहाँ पर 180 डिग्री होती है। लीनियर पेयर आपने ऑलरेडी लर्न कर चुके हो यहाँ पर। तो इन दोनों एंगल की सम कितनी होती है यहाँ पर 180 डिग्री।
तो उसी तरह से अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 120 प्लस 60 कितना होगा 180 डिग्री। उसी तरह से ये 70 है तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 110 डिग्री। लेकिन अभी हमें निकालनी है वैल्यू x की, इसकी निकालनी हमें वैल्यू यहाँ पर x की निकालनी है। तो यहाँ पर हमें पता है द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पेंटागन, तो पेंटागन की सम ऑफ ऑल एंगल्स कितनी होती है, यस। तो आपको ये इस तरह से निकालना, पेंटागन की क्या होता है, हमारा फॉर्मूला जो है वो है हमें पता द सम ऑफ ऑल एंगल्स इंटीरियर, ऑल एंगल्स मतलब यहाँ पर इंटीरियर है, ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन कितना होगा आपका फॉर्मूला यहाँ पर होगा n minus 2 into 180, that means 5 minus 2 into 180 डिग्री। तो 5 minus 2 कितना होता है हमारा 3 into 180 डिग्री, यहाँ पे 3 into 18 3s are 54, that is 540 degree। That means we know that the sum of all angles of a pentagon is the 540 degree। अगर वो 540 डिग्री है तो हमें ये सारे एंगल्स की करनी पड़ेगी सम करेंगे। that is इसका ये हुआ 30 plus x plus 110 plus 120 plus x 1 2 3 4 5 एंगल और इनकी सम कितनी हो गई, हमें सम हो गई हमारी 540 डिग्री। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो एक इक्वेशन की तरह मिल गया हमें, देखो x plus x हो गए हमारे 2x और 30 और 110 दैट इज 140 हो गए, 140 और 120 कितने हो गए फिर हमारे यहाँ पर, ये हो गया हमारे 260 डिग्री। दैट मींस हमें मिलता है 2x plus 260 डिग्री इज इक्वल टू आएगा हमारा 540। ये 260 उस साइड में जाएंगे, दैट मींस आएगा हमारा 2x is equal to 540 minus 260 डिग्री। दैट मींस 2x is equal to, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, 40 में से 0 0 तो 0 आएगा, 40 में से 6 गए तो रह गए 80, 1 दिया यहाँ पर, 5 में से 3 गए रह गए यहाँ पर 2। तो यहाँ पर x is equal to आएगा फिर हमारा 280 divided by 2, 2 से करते हैं 2 1s are 1, 2 4s are 8 and 0, so x is equal to आएगा हमारा 140 डिग्री, जो कि हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है ताकि 2x निकले। तो x इक्वल टू कितना आया हमारा पर 140। लेकिन अगर d की बात करें तो d में अगर हम देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी मेजरमेंट दिया नहीं है एंगल का, तो इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सिंबल नजर आ रहा है आपको, सबको ये साइन दिया है। इसका अर्थ क्या होता है, सबको अगर एक इस तरह का चिन्ह का सिंबल का साइन है, डबल यहाँ पर स्टिक से, तो इसका अर्थ ये होता है, इस डबल स्टिक का अर्थ को सबको होता है कि ये सारी साइड कैसी है, इक्वल है, साइड साइड कैसी है, इक्वल है। तो ये हो गया हमारा रेगुलर पेंटागन। ये क्या हो गया हमारा रेगुलर पेंटागन। मतलब अगर इसमें ये एंगल x है तो ये एंगल भी कितना होगा हमारा x होगा, ये भी कितना होगा हमारा x होगा, ये भी x होगा और ये भी कितना होगा हमारा x होगा। सारे एंगल उसके एक ही है, सेम डिग्री के। यहाँ दैट मींस यहाँ पर अभी हमें पता था द सम ऑफ ऑल, तो इसका आंसर लिखते समय क्या लिखेंगे, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन। ये पता है हमें कितना था, अभी पेंटागन कितना है 540 डिग्री। अभी पिछले एग्जांपल में हमने देखा है कितने हैं 540 डिग्री। तो यहाँ पर सारे एंगल्स कितने आएंगे, इसके सेम ही आएंगे। तो यहाँ पर x प्लस x प्लस x प्लस x और प्लस x सारे एंगल्स है 1 2 3 4 5, सारे एंगल की सम कितनी आएगी, सारे की सम ये आएगा हमारे 540 डिग्री। यहाँ पर ये सारे 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारे 5x इक्वल टू 540 डिग्री। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आएगा 540 डिवाइड बाय 5, 5 1 are 1, ओके। यहाँ पर 0, 5 0 0, 4 गए नीचे और 5 8 40। यहाँ पर आएगा x इक्वल टू 108 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर ये आ गया द सम ऑफ, ये आ गया हमारी वैल्यू द मेजर ऑफ x इन दिस रेगुलर पेंटागन। तो रेगुलर पेंटागन का मतलब यहाँ पर ये भी 108 होगा, ये भी 108, ये भी 108 डिग्री होगा, ये भी 108 डिग्री होगा और ये भी 108 डिग्री होगा। तो इस तरह से
we find out the value of x in this example also. Now let us solve our last problem, that is the question number 7. Okay students, let us solve the question number 7 over here. So यहाँ पर दिया है कि इस फिगर में we have to find out the value of x, y and z. तो अभी हमने सीखा कि the sum of all angles of a triangles, all interior angles of a triangles are 180 degree. And again we also learned that the sum of all interior angles of a quadrilateral is the 360 degree. तो इनका इस्तेमाल करना है और लीनियर पेयर का यहाँ पर इस्तेमाल करना है हमें, और यहाँ पर फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ x, y और z. तो अगर पहले तो अगर हमें ध्यान से यहाँ पर दिखाएगा तो यहाँ पर दिखाएगा सर ये तो इजी है बहुत, ये 30 है तो ये एंगल हम लीनियर बेस से निकाल सकते हैं. यहाँ पर ये निकाल सकते हैं इस y का क्या करें, तो यहाँ पर पहले तो हमें निकाले तो 30 है 90 है तो ये कितना आएगा. तो we know that the sum of all angles of a triangles are 180 degree. चलो फिर इसको मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं हम a, इसको क्या मान लेते हैं हम a मान लेते हैं. तो as we know that the sum of all angles of triangle are 180 degree. तो कितना होता है हमारा 180 डिग्री होता है. दैट इज हमारा 30 प्लस 90 प्लस a इक्वल टू कितना होगा हमारा 180 डिग्री होगा. 30 प्लस 90 तो कितना होता है यहाँ पर 120 प्लस a इक्वल टू आएगा हमारा 180 डिग्री. दैट मींस a आएगा हमारा 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री. कितना आया हमारा फिर ये a आ गया हमारा फिर यहाँ पर 60 डिग्री. चलो मैं इसकी जगह पर लिख देता हूँ, ये आया हमारा 60. अब a की तो ऑलरेडी निकाले आपने 60 डिग्री निकाली. अब चलो हम x, y और z को निकाल सकते हैं. नाउ वी नो दैट फॉर द लीनियर पेयर, सो फॉर x के लिए क्या आएगा हमारा, देखो वी नो दैट 90 प्लस x कितना होता है हमारा 180 होता है. लीनियर पेयर में आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको होता है फिर x इक्वल टू क्या आएगा हमारा 180 माइनस 90 दैट इज फिर से 90. तो ये निकाल दिया आपने किसकी वैल्यू, x की निकाल दी. फॉर y के लिए देखो y के लिए कितना है आपका 60 डिग्री. दैट मींस 60 प्लस y अगेन वी नो दैट 180 डिग्री है. तो y इक्वल टू आएगा आपका 180 माइनस 60 कितना आता है फिर आपका, दैट इज द 120 डिग्री. कितना आता है आपका हमारा 120 डिग्री. ओके अगेन बात करते हैं तो फॉर z के लिए, तो z भी निकाल सकते हैं. यहाँ पर हम थोड़ा सा रख देता हूँ यहाँ पर, सो फॉर z के लिए निकाल सकते हैं हम. तो z के लिए क्या है हमारा, यस 30 प्लस z ये आएगा हमारा 180 डिग्री. दैट मींस z आएगा हमारा 180 माइनस 30 तो ये आएगा z आएगा हमारा 150 डिग्री. ओके लेकिन हमें क्या ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड आउट x. सो x प्लस y प्लस z कितने कितने आए थे हमारे, x आया था 90. ओके x 90 आ गया. ओके y कितना आया था, y आया 120, y आया 120 और z आया था हमारा 150. तीनों को हमने ऐड कर दिया, 90 प्लस 120 और 150 कितने हुए, 90 प्लस 120 ये को आया 210 और 150 जो कि होगा हमारे 360 डिग्री. यहाँ पर समझ में आता है. देखो ये अगर ध्यान दो स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो एंगल दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये सारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं. ठीक है, ऐसे एंगल्स यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स हैं. तो ये देखो ये एक्सटीरियर एंगल से इस एंगल के एक्सटीरियर एंगल से, ये इस एंगल का एक्सटीरियर मतलब बाहर का एंगल, इसको हम एक्सटीरियर कहते हैं. बाहर के एंगल को कहेंगे हम एक्सटीरियर एंगल. तो यहाँ पर देखो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स की सम कितनी आ रही है, 360 डिग्री आ रही है. और यही आप अगले टॉपिक में सीखने वाले हैं, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स किसी भी पॉलीगॉन का ले लो वो हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है. तो यहाँ पर ये आता है 360 डिग्री. अगेन लेट अस चेक इट फॉर द क्वाड्रिलेटरल. तो क्वाड्रिलेटरल के लिए चेक करेंगे उसी तरह से जिस तरह से हमें पता है कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, यहाँ पर 360 डिग्री होता है. लेकिन यहाँ पर 1 2 3 तो दिए लेकिन चौथा वाला दिया है, तो ये हम निकालेंगे. चलो इसको मान लेते हैं, अगेन इसको मान लेते हैं. चलो 1. सो
आंसर में लिखेंगे यहां पर द सम ऑफ ऑल इंटीरियर angles of quadrilateral is कितना है हमारा 360 डिग्री। दैट इज फिर हमें पता है यस 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस a इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा फिर 360 डिग्री। ओके इनको ऐड करते हैं 120 और 80 हो गए हमारे 200 और ये हो गए 60 दैट इज 260 प्लस a इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां पर a इज इक्वल टू आएगा 360 माइनस 260 सो a इज इक्वल टू आएगा डेफिनेटली आएगा यहां पर 100 डिग्री। 0 0 है से 6 में से 6 गए 3 में से 2 गए 1 रहे तो ये आ गया हमारा 100 डिग्री। तो यहां पर हमें निकालना है x y z। सो यहां पर एज वी नो लीनियर पे से आप निकाल सकते हो। चलो निकालते हैं यहां पर ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद ये सॉल्व करेंगे यहां पर ठीक है। यहां पर करते हैं कि फॉर x के लिए गाइस लेंगे 120 x के लिए आएगा फिर आपका 120 प्लस x इक्वल टू 180 दैट मींस x आएगा हमारा 180 माइनस 120 दैट इज x कितना आ गया हमारा यस 60 डिग्री। ये x मिल गया हमें 60 डिग्री। y होगा हमारा फॉर y है हमारा फिर से 80 प्लस y इक्वल टू 180 लीनियर पे सॉल्व कर रहे हैं y का 180 माइनस 80 दैट इज द y इक्वल टू अगेन आ गया हमारा 100 डिग्री। ओके नाउ लेट अस सॉल्व फॉर द z। सो फॉर z है हमारा 60 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री दैट मींस z इक्वल टू आएगा 180 माइनस 60 दैट इज द 120 डिग्री। एंड अगेन फॉर w के लिए हमें a की वैल्यू पता चाहिए। a कितना आया था हमारा a आया था हमारा 100 डिग्री। सो यस 100 प्लस w इज इक्वल टू 180 सो w इज इक्वल टू आएगा हमारा 180 माइनस 100 दैट इज द 80 लेकिन बट वी हैव टू फाइंड आउट द x y z w। सो यहां पर कंप्लीट कर देता हूं। सो x प्लस y प्लस w प्लस x प्लस y प्लस z प्लस w इज इक्वल टू आएगा हमारा जी स्टेप को लिखता हूं इज इक्वल टू आता है हमारा देखो x की वैल्यू कितनी थी 60 y की कितनी आई 100 z की कितनी आई 120 और w की कितनी आई 80 सबको ऐड करना है 100 प्लस 120 120 और 80 है 200 और 300 और 60 दैट इज 360 डिग्री। इसका अर्थ ये हुआ है स्टूडेंट कि सारे जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं x y z और w तो क्वाड्रिलेटरल के भी सारे एक्सटीरियर एंगल्स की सम कितनी आ गई यहां पर वो आ गए हमारे 360 डिग्री। तो यही टॉपिक हम आगे सीखने वाले हैं द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। लिसन माय वर्ड केयरफुली एक्सटीरियर द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज ऑलवेज 360 डिग्री। इस तरह से अगर आप पेंटागन के भी एक्सटीरियर एंगल्स की सम करोगे तो हमेशा आएगी हमारी 360 डिग्री आएगी। पेंटागन ले लो हेक्सागन ले लो हेप्टागन ले लो ऑक्टागन ले लो नोडेकागन ले लो डेकागन ले लो और कितने भी n पॉलीगॉन भी लिया तो भी कितने भी साइज का पॉलीगॉन हो उसके एक्सटीरियर एंगल्स की सम कितनी आएगा हमेशा वही 360 डिग्री। लेकिन इंटीरियर एंगल की सम अलग-अलग होती है। ट्रायंगल्स की 180 होती है क्वाड्रिलेटरल की 360 होती है पेंटागन की 540 होती है हेक्सागन की उस तरह से अलग-अलग होती है। तो यहां पर इस तरह से आपको यहां पर ये हमारी हो गई एक्सरसाइज 3.1 complete over here. Okay, now let us learn the next topic in next video. So take care of yourself and your family. Thank you.